वेलकम टू द आई फिल्म्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अजीब सी हुई घटना के बारे में जो कि स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। अभी टाइम चल रहा है चुनाव का और इसी दौरान एक चीज़ निकल के आई है कि जी के जो मालिक हैं सुभाष चंद्रा, सडनली वो स्वतंत्र पत्रकारिता की बात करने लगे हैं। और उसके साथ ही साथ जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अपने रैली में खुलेआम कह दिया है लाइक अडानी और अंबानी के बारे में। जो बयान उन्होंने दिया है वो आप जाके किसी भी वीडियो पे सर्च कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं। लेकिन अब ये जो घटना हुई है, एक तो एक पॉलिटिकल घटना है, ठीक है। और जो स्टॉक मार्केट के बंदे होते हैं उनको पॉलिटिक्स से ज़्यादा मतलब नहीं है, उन्हें बस ये देखना है पॉलिटिकल जो घटनाएं हो रही हैं उससे स्टॉक मार्केट कितना इम्पैक्ट होगा, उसके हिसाब से उन्हें डिसीजंस लेने होते हैं। क्योंकि देखिए, एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, आपकी एक फेवरेट पार्टी हो सकती है, एक नॉन फेवरेट पार्टी हो सकती है, लेकिन एक स्टॉक मार्केट पर्सन के तौर पे, एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के तौर पे आपके लिए कोई पार्टी फेवरेट नहीं है, कोई पार्टी नॉन फेवरेट नहीं है। जैसा वक्त होगा, जैसा हालात होगा, जैसे डिसीजंस होंगे, जैसे चीज़ें आपके सामने हो रही होंगी, उसके हिसाब से आपको डिसीजंस लेने होते हैं। सो ये जो घटना हुई है, लाइक करंट गवर्नमेंट जो है देश के दो सबसे बड़े उद्योगपति के बारे में कुछ कह दें। उन्होंने जो कहा है कि आप ऑपोजिशन के साथ हो, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, तो उन्होंने कहा है कि जो अडानी और अंबानी है ये लोग ऑपोजिशन के साथ हो गए हैं। सब इसका बहुत अच्छा खासा असर पड़ सकता है स्टॉक मार्केट पे। लाइक आप 50% तक गिरावट देख सकते हैं स्टॉक मार्केट पे। क्योंकि अभी क्या हुआ था, हमने एक और वीडियो में बात की थी कि थोड़ा सा भी स्पेकुलेशन कि चीज़ें किधर जा रही हैं वो मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये जो घटना हुई है, हो सकता है मार्केट नीचे चला जाए, हो सकता है ना भी जाए। लेकिन अगर 50% गया तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, बैठ के पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए, क्योंकि चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिससे कि वो एक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सीमित नहीं है, स्टेट लेवल तक सीमित नहीं है, नेशनल लेवल तक सीमित नहीं है, इवन इंटरनेशनल स्टेज पे भी कुछ होता है, कुछ घटनाएं होती हैं तो स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको देखना समझना होगा कि कभी भी ऐसी चीज़ हो, जब भी इलेक्शन हो, तो आपको कलेजा अपना मजबूत करके रखना है। 50% हो सकता है आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हो, वो अगले 1 महीने के दायरे में, या चुनाव खत्म हो, जो भी रिजल्ट आए, चाहे कोई पार्टी जीते या कोई पार्टी हारे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें। क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट के बंदे हैं, कोई भी पार्टी जीते हारे कुछ भी, मार्केट अगर नीचे जाता है तो आप आराम से होल्ड कीजिए। हो सकता है जो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं या 10,000 इन्वेस्ट किए हैं, वो 10,000 रुपया जो है आपका 5,000 हो जाए, 1 लाख जो है 50,000 हो जाए। वो 1 लाख रुपए 2 लाख भी होगा, 5 लाख भी होगा, लेकिन आप होल्ड करेंगे तो। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो वक्त को रोक नहीं सकती, चाहे ये गवर्नमेंट आए या वो गवर्नमेंट आए या वो गवर्नमेंट आए, वो वक्त को नहीं रोक सकती। आज 2024 है, अगले साल 2025 आएगा, फिर 26 आएगा, 27 आएगा, वक्त चलता रहेगा। और वक्त, रूल ऑफ नेचर क्या है? ग्रोथ। तो आपका स्टॉक, अच्छे शेयर्स हैं, वो ग्रोथ करेंगे। और इसीलिए बहुत बार पहले मैंने जो था लाइक इससे एक और चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है। आपको उन शेयर्स से दूर रहना है जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। अडानी का जो शेयर्स है जितने भी, कब से हम सुन रहे हैं, पिछले साल भर से विवाद चल रहा है। पहले हिंडनबर्ग ने उनको क्रैश किया, उसके बाद फिर वापस उठे, फिर अपोजिशन पार्टी लाइक कांग्रेस पार्टी बार बार उनको खींचते रहे उनका नाम। सो आपको ऐसे स्टॉक से दूर रखना है। वहीं आप टाटा लीजिए, टाटा कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि टाटा जो है एकदम स्मूथली अपना काम करता है, उसको किसी से मतलब नहीं, मतलब सबसे और किसी से भी नहीं। सो आपको देखना होगा कि 10 कंपनियां या 20 कंपनियां या 50 कंपनियां बहुत अच्छी कंपनियां, उनमें से कोई कंपनी विवादित हो जाती है तो इट डजंट मैटर हाउ गुड दे आर, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देम। इसीलिए अडानी के बहुत अच्छे फ्यूचर्स थे, बहुत अच्छा ग्रोथ मिल रहा था लाइक शॉर्ट टर्म बेस पे। बट मैंने कभी अडानी के शेयर नहीं लिए इसी वजह से, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल थे। कब क्या कोई बोल जाए, कब क्या कुछ हो जाए, कि ये केसेस कभी वो केसेस। सो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको बस शॉर्ट टर्म गेन की तरफ नहीं जाना है कि मेरा पैसा डबल हो जाए, यहाँ डबल करने मत आइए। स्टॉक मार्केट क्या है? देखिए, स्टॉक मार्केट वो दुनिया है कि जहाँ पे आप एक नदी समझिए, जहाँ पे बिल्कुल स्मूथ पानी बह रहा है, कोई हलचल नहीं है ज़्यादा, कोई शोर शराबा नहीं है, बहुत आराम से द फ्लो ऑफ रिवर इज़ वेरी नाइस। उस टाइम आपको वहाँ पे नहीं जाना है, वहाँ पे आपको रेस्ट करना है किनारे। जब वहाँ लहरें ऊंची हो जाएं
थोड़ी तीव्र हो जाएं, लाइक खतरा दिखे, तब आपको वहाँ कूदना होता है। लाइक स्टॉक मार्केट जो है उल्टी धारा में तैरने की नाम है। जब धार उल्टी हो, ऊंची हो, थोड़ी आंधी तूफान हो, तब वहाँ खड़ा होकर नो आपको इन्वेस्ट करना होता है। सो अगर 50% गिरता है मार्केट, सो आपको जाके वहाँ, अगर आपके पास है कैपिटल तो इन्वेस्ट कीजिए, न कि मार्केट छोड़ के भागिए। यहाँ मैंने बार बार कहता हूँ कि आपको 50% गिरावट के लिए आपको हमेशा तैयार रखना है। नॉर्मली 25-30% होता है, लेकिन मैं कहूँगा खराब से खराब सिचुएशन, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए आप रेडी रखें अपने आप को, अपने कलेजे को, अपने दिल को, अपने दिमाग को। जब आप पहले ही सोच लेंगे कि मैंने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, 5,000 मांग लो, आपने स्टॉक मार्केट को पगड़ी दे दिया। पगड़ी लाइक सिक्योरिटी, आम भाषा में पगड़ी बोलते हैं उसको। दुकान आप लेते हो तो 1 लाख रुपये सिक्योरिटी देते हो ना, कि जब आप छोड़ोगे तब आपको मिलेगा। जस्ट लाइक दैट, आपने जितना दिया आप दिमाग में सोच लो कि मैं 1 लाख रुपया दिया, अब मैं इसको काउंट करूँगा 50,000 से। आप 1 लाख से काउंट ही मत करो। अगर वो 1 लाख रुपये आपका 1,10,000 हो जाता है, आप उसको 60,000 काउंट करो। अगर ये रूल आपने फॉलो कर लिया, आप पूरी लाइफ खुश रहेंगे स्टॉक मार्केट में, आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि आपने खराब से खराब सिचुएशन को पहले ही अपने अंदर जो है कोड कर लिया है कि इससे बुरा सिचुएशन तो नहीं हो सकता ना, इससे बुरा हो ही नहीं सकता कुछ। 50% ऑलरेडी मैं हूँ, अब इससे ऊपर ही तो काउंट करोगे आप। सपोज आपने 50% अपने दिल दिमाग को कोड कर लिया, 50% में ऑलरेडी लॉस में हूँ, अब भले सो लॉस में ना भी हो, गिरावट में ना भी हो। अगर वो 1 लाख से 10% गिर के 90% आता है, तो आपने तो 50% सोच रखा है। चलिए 80 आ गया, आपने 50 सोच रखा है, 60 आ गया, आपने 50 आ गया, 50 आते आते वापस अच्छी कंपनियां वापस वो बाउंस बैक कर जाती है। कोई मेंटल टेंशन भी नहीं होगा, आप बिल्कुल आराम से अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। थैंक यू।